Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today motivation learning part 2. देखिए मोटिवेशन लर्निंग पार्ट 1 की वीडियो मैंने प्लेलिस्ट पे डाली है, आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। ये जो वीडियो है वह आने वाले KVS, इसके साथ साथ CTET और यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैंने मोटिवेशन एंड लर्निंग की पार्ट 1 की वीडियो डाली है, ये पार्ट 2 है, आप समझे इसे। देखिए आज हम लोग उसमें उस वीडियो में मैंने डिफिनेशन बताया था, मोटिवेशनल साइकिल बताए थे मैंने। इसके साथ साथ आज मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, यानी प्रेरणा के प्रकार। मूल रूप से प्रेरणा दो प्रकार की होती है, ये आंतरिक या जन्मजात प्रेरणा, बाह्य या उपार्जित प्रेरणा है। यानी प्रेरणा जो होती है, अगर आप बेसिकली कहें तो टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है। एक है इंटरनल और इनेट मोटिवेशन, और एक्सटर्नल और एक्वायर्ड मोटिवेशन। यानी इनेट मोटिवेशन कहते हैं आंतरिक या जन्मजात प्रेरणा है, और इसके साथ साथ एक्वायर्ड मोटिवेशन को कहते हैं बाह्य और उपार्जित प्रेरणा है। तब आप समझें कि जन्मजात प्रेरणा यानी जो इनेट मोटिवेशन मोटिव्स होती हैं वो क्या होती है, इसे भी आप गौर करें, समझें। जन्मजात प्रेरणाएं, अब ये जो प्रेरणा, इन प्रेरणाओं को शारीरिक प्रेरणाएं भी कहा जाता है। यानी दीज मोटिवेशंस आर आल्सो नोन एज द साइकोलॉजिकल मोटिव्स, ठीक है। जीव के जीवित रहने के लिए ये प्रेरणाएं आवश्यक है। मैंने अगर जीवन है तो सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसेंशियल है। ये प्रेरणा जो है वो सर्वाइवल ऑफ द जो भी ऑर्गेनिज्म है, यानी जीव को जीवित रहने के लिए जो प्रेरणाएं हैं वो आवश्यक है। शरीर में असंतुलन होने पर ऐसे मकसद ट्रिगर हो सकते हैं, यानी सच मोटिव्स कैन बी ट्रिगर्ड व्हेन देयर इज द इम्बैलेंस इन द बॉडी। ये कौन कौन से प्रेरक है? जैसे इंसान को भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा, सेक्स यानी मैथुनी वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से आप एक्सेट्रा आप कह सकते हैं कि जन्मजात प्रेरणाएं जो है वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, और ये मोटिव्स इसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी प्रेरणाएं जो है वो ट्रिगर्ड होती हैं जब आपका इम्बैलेंस होता है बॉडी, यानी शारीरिक रूप से जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं। कौन कौन से जो प्रेरक हैं? तो इसमें आता है हंगर, थ्रस्ट, स्लीप और सेक्स, ठीक है। अब आप आगे जान लें, आगे क्या है। अब आता है उपार्जित प्रेरणा। अब ये जो एक्वायर्ड मोटिव्स है ये क्या है? इन प्रेरणाओं को सामाजिक प्रेरणा भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस मोटिवेशंस को सोशल मोटिव्स भी कहते हैं। इन उद्देश्यों को परिवार और समाज के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक समूह में सीखा अर्जित किया जाता है। देखिए ये जो प्रेरणाएं हैं, इसका जो इस प्रेरणा का जो मोटिव्स होता है वो सीखा जाता है, एक्वायर किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? इंटरेक्शन जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो परिवार और समाज के सामाजिक समूहों में आप इसे सीखते हैं या आप इसे अर्जित करते हैं। जैसे एक बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? अपने परिवार में सीखता है, फिर कहाँ सीखता है? विद्यालय में, समाज में। इस तरह से वो सीखता है और वो एक्वायर करता है। क्या एक्वायर करता है? उपलब्धि को, शक्ति को, संबद्धता को, ये सब। यानी आप अगर इसे इंग्लिश में समझें तो अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, मोटिव्स, ये इत्यादि होते हैं। यानी उपार्जित प्रेरणा में आप क्या समझे, ये जो मोटिव्स होता है ये सोशल मोटिव्स होता है। ये सीखा जाता है सोशल ग्रुप में, खास करके इसमें जो अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है सामाजिक समूहों में सीखा या अर्जित किया था। इसमें कौन कौन सा आता है? अचीवमेंट आती है, इसके साथ साथ पावर आता है, एफिलिएशन आता है, एफिलिएशन, ठीक है, संबद्धता।
अब प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कौन, यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, नहीं ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप समझ ले सबसे पहले कि फैक्टर अफेक्टिंग मोटिवेशन, तो सबसे पहला आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार एवं दंड। दूसरा आता है सक्सेस एंड फेल्योर, सफलता और असफलता। तीसरा आता है रुचि। चौथा आता है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, प्रतियोगिता और सहयोग। उसके बाद आता है नीड। नीड तो बहुत जरूरी है प्रेरणा को प्रभावित करना, नीड के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। उसके आता है स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल का माहौल। उसके आता है एस्पिरेशनल, बच्चों की कितनी आकांक्षाएं स्तर है, वो कितना सीखना चाहते हैं। तो एक नंबर में हो गया क्या, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। दो नंबर में हो गया कंपटीशन, सॉरी, दो नंबर में क्या हो गया, तो सक्सेस एंड फेलियर। तीन नंबर में क्या हो गया, इंटरेस्ट। फोर नंबर में क्या हो गया, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। आप समझ रहे हैं, ये प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या हो गया, जरूरत। उसके बाद क्या हो गया, सोशल इन्वायरमेंट, स्कूल का माहौल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, सेवन नंबर में एस्पिरेशन लेवल, यानी आकांक्षा स्तर। तो ये प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, आप आगे जान लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आने वाले सीटेट के लिए, आप केवीएस पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी की, तो प्रेरणा के सिद्धांत तो आप एकदम ध्यान ही दे दें, क्योंकि प्रेरणा के सिद्धांत अक्सर एग्जाम में पूछे आते हैं। इसे नीड हायरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। तो प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था, इसे भी आप गौर करेंगे। तो यह सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसने किया था, यह सिद्धांत किसने किया था, यह थ्योरी प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो। मास्लो का मानना था कि सभी मानवीय जरूरतें ताकत में भिन्न होती हैं। मास्लो जी जो थे वो बिलीव करते थे ऑल ह्यूमन नीड्स वेराई इन स्ट्रेंथ, अलग अलग जगह जो नीड्स होता है वो उसके स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उसके जो जरूरतें उसके ताकत से भिन्न होती है, उन्होंने वेराई होती है। उन्होंने जरूरतों को 5 स्तरों की पहचान की है। पहला होता है शारीरिक आवश्यकताओं, जीवन को, ठीक है। पहला क्या होता है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया 5 लेवल। ये क्वेश्चन में आ जाएंगे कि मास्लो ने मोटिवेशन के कितने लेवल बताए हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं 5 लेवल बताए हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ, यानी शारीरिक आवश्यकता जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे क्या जरूरी है, भोजन, हवा, पानी, नींद। अगर ये सब चीज़ें नहीं होते शारीरिक आवश्यकताओं में, तो आप जी नहीं पाएंगे, आप बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी वन साइकोलॉजिकल नीड्स, देखिए यहाँ उन्होंने बताया साइकोलॉजिकल नीड्स आर दोज रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ सच एज ए फूड, एयर, वाटर, स्लीप। ओके, आप समझ रहे हैं, इन बातों से परिचित हो रहे हैं, और आप आगे जान लें। एक बार जब शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, यानी एक बार जब कोई अपनी शारीरिक जरूरतों, तो वो व्यक्ति का ध्यान सुरक्षा और सुरक्षा की जरूरतों की ओर मुड़ जाता है। यानी आप इसे भी गौर करें, जब उसको जो शारीरिक आवश्यकता है जीवन को बनाए रखने के लिए, जो आवश्यकता है क्या क्या, भोजन, हवा, पानी, नींद, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो वह क्या करता है, तो वह एक बार जब वह शारीरिक जरूरतों को पूरी हो जाती है तो व्यक्ति का ध्यान सुरक्षा और सुरक्षा की जरूरतों की ओर मुड़ जाता है। इसे भी आप गौर करेंगे, ठीक है, मुड़ जाता है। ऐसी जरूरतों को एक सुरक्षित क्षेत्र में रहने, चिकित्सा बीमा, वित्तीय भंडार आदि पूरी हो सकती है। यानी इंसान जीने के लिए तो बहुत कुछ करता है। उसमें सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें आता है सच नीड्स माइट बी फुलफिल्ड बाय लिविंग इन अ सेफ एरिया, मेडिकल इंश्योरेंस, फाइनेंशियल रिजर्व। हर इंसान चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, उसे चिकित्सा बीमा मिले, उसके पैसे बढ़े, वगैरह वगैरह। एक बार जब कोई व्यक्ति निचले स्तर की शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो उच्च स्तर की जरूरतें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी जब वो निचले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो उससे क्या होता है, फर्स्ट जो होता है कि यहाँ बोला गया आपसे कि कोई व्यक्ति देखिए निचले स्तर की शारीरिक सुरक्षा और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है तो उच्च स्तर की जरूरतों को उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
जिन्हें पहली सामाजिक जरूरत है। देखिए, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। इंसान जो है वह सामाजिक प्राणी है। सामाजिक आवश्यकताओं में अपनेपन की आवश्यकता, दोस्तों की आवश्यकता आदि शामिल हो सकती है। ये मास्लो महोदय ने कहा था, वंस ए पर्सन हैज मेट द लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, हायर लेवल नीड्स बिकम इम्पोर्टेंट। देखिए, इसमें क्या होता है, हायर लेवल में जिन्हें पहली सामाजिक जरूरतें होती है, सामाजिक आवश्यकताओं में अपनेपन की आवश्यकता, यानी अपनेपन की आवश्यकता मतलब सोशल नीड्स होता है। सोशल नीड्स में बिलोंगिंग टू नीड्स ऑफ फ्रेंड्स, दोस्त की आवश्यकता। एक बार जब कोई व्यक्ति अपनेपन की भावना महसूस करता है तो महत्वपूर्ण महसूस करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जैसे आत्मसम्मान की आवश्यकता में उपलब्धि। ठीक है। द फर्स्ट विच आर सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में इंक्लूड नीड फॉर बिलोंगिंग, नीड्स ऑफ फ्रेंड्स। ये तो हो गया क्लियर, आप समझ गए। अब वंस ए पर्सन फील्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जब वो पूरा कर लेता है तो उसके अंदर सेल्फ स्टीम नीड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसम्मान की आवश्यकता, यानी सेल्फ स्टीम नीड्स में उपलब्धि की आवश्यकता उसकी शुरू हो जाती है। आप आगे जान लें। मान्यता, आत्मसम्मान की आवश्यकता शामिल होती है और लोगों की जरूरतें जैसे सत्य, न्याय, जीवन का अर्थ। देखिए, ये जब पूरी हो जाती है ना तो लोगों में सत्य, न्याय, ज्ञान, जीवन का अर्थ आदि भी पूरी करने की इंसान कोशिश करता है। हालांकि मास्लो का प्रेरणा का सिद्धांत सहज ज्ञान दृष्टिकोण से समझ में आता है, लेकिन ऐसे सबूत हैं जो मॉडल द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को क्रम में खंडन करते हैं। देखिए, मास्लो जो थ्योरी है मोटिवेशन का, वो तो सेंस बता रहा है, इनिशिएटिव स्टैंड पॉइंट भी बता रहा है, लेकिन उसके कुछ जो एविडेंस है वो विरोधाभास भी हैं कि इस पे से मैंने वो विरोधाभास, लेकिन ऐसे सबूत हैं जो मॉडल द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं को क्रम को खंडन करते हैं। मास्लो ने जो मोटिवेशन के 5 सिद्धांत बताए थे, आप पांचों सिद्धांत से परिचित हो गए। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।